हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 50। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें कहा गया है कि आपको कुछ एपी दी जाएंगी जिसमें आपको उनका सम निकालना है। अब सम कैसे निकालना है, यहाँ पर देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स, यानी कि 2, 7, कितना गैप है इसके अंदर 5 का, और 12, 7, 5। ओके, सो हम इसको ऐसे करेंगे 2, 7, 12, 17, 7, 5, 22, 27, ओके एंड सो ऑन। तो ये कह रहा है कि इसको 10 टर्म्स तक हमें इसे लिखना है और उसके बाद इनको सम करना है। सम मतलब 2 + 7 + 12 + 17 + 22 + 27, ऐसे हमें A1, A2 एंड सो ऑन पूरे A10 तक लिखना है और उसके बाद इनको सम करना है। अब इसके दो ही सॉल्यूशन है, या तो हम क्या करें पूरे 10 टर्म्स तक इनको लिख लें 10 तक और उसके बाद उनका सम करें, फिर हर किसी को आपस में ऐड करें और फिर उसके बाद उसका आंसर दें। बट इतना हेक्टिक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ़ॉर्मूला दिया गया है। और वो फ़ॉर्मूला कौन सा है, बड़ा इजी फ़ॉर्मूला है। इसमें सेम जैसे कि हम ए एन का यूज़ करते थे अब तक, a + n-1 इंटू डी, क्या फाइंड आउट करने के लिए, n को फाइंड आउट करने के लिए या ए एन को फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे ही एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, जिससे हमें क्या मिलेगा, इस तरह की ए पी की सीरीज़ का सम मिल जाएगा। तो वो फॉर्मूला यह है, वो है सम ऑफ n नंबर इज इक्वल टू n अपॉन में 2, ओके ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। सो ये फॉर्मूला है। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे और हमें सम ऑफ n टर्म्स रिसीव हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है, वो लास्ट टर्म को लेकर है। जब हम उस क्वेश्चन पर आएंगे तब मैं वो आपको फॉर्मूला दिखा दूंगा। तो अभी इसी फॉर्मूले से हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। इसको सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 का छोटा सा 1। ओके, सो ए पी इज़ 2, 7, 12 एंड सो ऑन 10 टर्म्स। सो ये जो 10 है ये हमें पता है क्या है, ये n है। तो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू n अपॉन में 2a + n-1 इंटू डी। अब ये निकालने के लिए हमारे पास कितने वेरिएबल होने चाहिए, टर्म्स होने चाहिए 3। पहला होना चाहिए n, दूसरा होना चाहिए a और तीसरा होना चाहिए d। तो सबसे पहले कभी भी हम फॉर्मूला लिखें तो ये मेक श्योर करें कि इसके जो एसेंशियल कंपोनेंट है उनको हम फाइंड आउट करें या फिर साइड में लिख दें। तो मैं इसको यहाँ पर ही लिख देता हूँ। हमारे पास क्या क्या है, a कितना हो गया 2, सो d विल बी 7 - 2 इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ पर इजीली अवेलेबल है, तो इसको फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लेते हैं। सो सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n है अपना 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है 2 + n-1 इंटू डी अपने पास कितना है 5। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 ब्रैकेट में 2 × 2 = 4 + 9 इंटू 5। सॉल्व करते हैं, 5 ब्रैकेट में आ जाएगा 9 5 = 45 + 4 49। सो अपना आंसर आ जाएगा 49, 5, 250 - 5, 245। सो ये हमारा सम ऑफ n आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सम ऑफ टोटल 10 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी इज 245। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, फिर से एपी दी हुई है -37, -35, -29 टू 12 टर्म्स। इसके कहाँ तक हमें टर्म्स में निकालने हैं, -12 मतलब -29, टोटल 12 दिया हुआ है तो 12 टर्म्स तक निकालने हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे जाके। सो अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ फर्स्ट। ठीक है, सो इट्स -37, -33, -29 एंड सो ऑन। टोटल कितने टर्म्स का सम निकालना है 12। सो n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ पर a इज इक्वल टू -37 हो जाएगा।
डी इज इक्वल टू -37 -33 आएगा यहाँ पर, -37 इज इक्वल टू ये -33 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस 37 हो जाएगा इज इक्वल टू +4। तो प्लस का 4 आ गया और n हमें दिया हुआ है 12। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, सम ऑफ n टर्म्स का। ये होगा n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व कर देंगे। सो n इज़ 12 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है -37 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। अब इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 2 6 12 ब्रैकेट में 37 दूनी 74। सो -74 प्लस 11 44 पॉजिटिव का। अब 44 को 74 में करेंगे, 40 30 70 4 74, ये अपना आ जाएगा 6 इंटू -30 ओके 30। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके ये अपना मल्टीप्लाई करने के बाद सम ऑफ n आ जाएगा 3 6 18 -180। ठीक है, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम, द सम ऑफ द 12 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी इज -180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 0.06 0.6 1.7 2.8 टू 100 टर्म्स, यानी कि ये एक एपी दी हुई है और इसके 100 टर्म्स को हमें सम करना है। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें एज सच कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहला पॉइंट क्या था 0.6, दूसरा था 1.7 2.8 एंड सो ऑन, और 100 टर्म्स तक हमें जाना है। सो n इज इक्वल टू 100। यहाँ पर सबसे पहले a लिखेंगे 0.6, d लिखेंगे 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 17 में से 6 गए 11, सो यह आ जाएगा 1.1 एंड n हमें दिया हुआ है 100, कितना है 100। अब इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, कौन सा, सम ऑफ n टर्म्स का इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हमारे पास n है 100 डिवाइड में 2 ब्रैकेट में कितना है 2 इंटू 0.6 इज प्लस n कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 50, 2 6 1.2 12 99 बचेगा 99, और इसको पहले लिख ही लेते हैं 99 इंटू 1.1। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 50 1.2 99 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9.9 और जाएगा 99, तो 9 108.9। ठीक है, यह आ जाएगा 108.9। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 108 109 29 11 10, ओके 50 ब्रैकेट में 110.1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 50 51 ओके, सो ये आ जाएगा 550 और 5.0। हाँ ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म विल बी ओके। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी विल बी 5505। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहते हैं, ए दिया हुआ है और A2 A3 11 टर्म्स, तो 11 टर्म्स तक हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका सम ऑफ n टर्म्स। तो ठीक है, सबसे पहले ए पी लिख लेते हैं। ए पी क्या दी हुई है अपने को, पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। सो क्वेश्चन है हमारे पास 1/15 1/12 1/10 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स का निकालना था हमें, 11 टर्म्स का। सो ए होगा अपना 1/15, डी होगा अपना 1/12 माइनस 1/15। सो इसका हम डी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा,
ओके, इसको यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम। 12, 15, 60 आना चाहिए। ओके, 3 4 से 12, 3 5 4 1 4, 5 1 5। ओके, 5 20 थे 60, ठीक है। 60, 12 5 60, 5 15 से 60 माइनस 4, ये अपना डी आ जाएगा 1/16। ओके, सो नेक्स्ट होगा हमारा एन, जो कितना दिया हुआ है हमें 11। सो अब हम सम ऑफ एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो फॉर्मूला है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। हमारे पास n दिया हुआ है 11/2। ओके, 2 इंटू ए कितना था अपने पास, ए दिया हुआ है 1/15। सो इट विल बी 1/15 प्लस n अगेन 11 माइनस 1 इंटू डी अभी निकाला हमने 1/60। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 11/2 ये हो जाएगा 2/15 प्लस 10 इंटू 10, ओके 10/60। अब इसको हम पूरे को सॉल्व भी कर लेते हैं। सो ये होगा 11/2। ओके, सो 15 4 जा 60, 60 4 2 जा 8 प्लस 61 60 10। तो ये आ जाएगा अपना 11/2 इंटू 8 6 18। ओके, 10 प्लस 8 18 डिवाइड बाई 60। सो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से इसको काट देंगे, 2 9 18। सो आंसर अपना आ जाएगा ओके 11 9 99 और नीचे 60, ठीक है। ये अपना बन गया 11/60 सम ऑफ एन टर्म्स। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ गिवन ए पी फॉर 11 टर्म विल बी 11.6c। तो ये हमारा आंसर हो गया।